पुराने वक्तों की बात है कि एक बर्फ से ढकी हुई एक वादी थी जहां हर तरफ सफेद चादर का राज था। इसी वादी के बीचों बीच एक छोटा सा लकड़ी का घर था। इस घर में रहता था एक मजबूत जिस्म वाला बहादुर आदमी जिसका नाम शेर खान था। सर्द हवा उसके चेहरे को चीरती मगर उसकी आंखों में हमेशा अज़्म की चमक होती थी। इसके साथ इसका वफादार साथी काले रंग का कुत्ता जिसका नाम मोती था। मोती कोई आम कुत्ता नहीं कि वो निहायत ही समझदार, तेज और अपने मालिक से बेहद मोहब्बत करने वाला था। हर सुबह सूरज तुलू होते ही शेर खान अपने बाग की तरफ चल पड़ता और मोती उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ चलता। खान का सबसे कीमती असासा था उसका सेबों का बाग। बरवानी मौसम के बावजूद उसने बड़ी मेहनत से इस बाग को परवान चढ़ाया था। दरख्तों पर लगे सुर्ख रस भरे सेब ऐसे लगते जैसे बर्फ पर सुर्ख मोती बिखरे हो। शेर खान ने मोती से कहा, मोती, आज हमें ये सेब अगले गांव ले जाने हैं, क्या तू तैयार है? मोती तो जैसे अपने मालिक के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसने हाँ में सर हिला दिया। शेर खान ने टोकरी सेबों से भरी और चल पड़ा। रास्ता मुश्किल था, बर्फ फिसल भरी थी और सर्द हवा जोर से चल रही थी। मोती कभी आगे जाकर रास्ता देखता, कभी पीछे आकर शेर खान का साथ देता। अचानक रास्ते में बर्फानी तूफान शुरू हो गया। इसको देखकर शेर खान बोला, मोती, हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। हवा इतनी तेज थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया, मगर शेर खान ने हिम्मत न हारी। मोती जोर जोर से भौंक कर रास्ता बताता रहा जैसे वो अपने मालिक को हिम्मत दे रहा हो। कुछ देर बाद उन्हें एक गार नजर आई। शेर खान बोला, यहाँ कुछ देर रुक जाते हैं, इससे हमारी ठंड भी दूर हो जाएगी। और वो दोनों गार में पनाह लेकर तूफान थमने का इंतजार करने लगे। गार में अंधेरा था तो शेर खान ने सबसे पहले आग जलाई तो देखा कि गार में एक जख्मी भेड़िया भी मौजूद है। वो कमजोर था मगर खतरनाक भी हो सकता था। शेर खान ने आहिस्ता से कहा, हम इसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसने अपने थैले से रोटी निकाली और भेड़िए के सामने रख दी। मोती हैरत से अपने मालिक को देखा मगर खामोश रहा। वो भेड़िया आहिस्ता आहिस्ता वो रोटी का टुकड़ा खाने लगा। हर जानदार को जीने का हक है, इसीलिए मैंने जख्मी भेड़िए की मदद की है। शेर खान ने मोती से कहा, यह लम्हा मोती के लिए भी सीखने का था कि बहादुरी सिर्फ लड़ाई में नहीं बल्कि रहमदिली में भी होती है। तूफान रुक गया और शेर खान और मोती ने अपना सफर दोबारा शुरू किया। अब रास्ता मजीद मुश्किल था मगर उनके हौसले बुलंद थे और आखिरकार वो एक दूर दराज गांव में पहुंचे। उस गांव के लोग शेर खान के सेबों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सभी लोगों ने हाथों हाथ शेर खान के रस भरे सेब खरीदे। शेर खान ने वो सारे सेब बेच दिए। उस दिन इससे अच्छा खासा मुनाफा हासिल हुआ। पर शेर खान ने आसमान की तरफ देखा। मेहनत कभी जाया नहीं जाती, उसने मोती से कहा और मोती ने दुम हिलाकर जैसे उसकी बात की तायीद कर दी हो। रास्ते में उन्हें दो चट्टानों के बीच एक पुल मिला। पुल बहुत ही नाजुक था और उस पर चलना खतरे से खाली न था। शेर खान ने मोती से कहा, मोती, ये पुल बहुत नाजुक है, हमें इसके ऊपर से बड़े ध्यान से गुजरना होगा। सबसे पहले तुम जाओगे। मोती आहिस्ता आहिस्ता पुल के पार जा पहुंचा। शेर खान जब पुल पर पहुंचा तो बीच में पुल ने बहुत सी अजीब आवाज आई मगर शेर खान ने हिम्मत करके पुल को पार कर ही लिया। आखिरकार दोनों ने पुल पार कर लिया। पुल अबूर करने के बाद शेर खान ने सुकून का सांस लिया। यही असल हिम्मत है, मुश्किल को देखकर पीछे ना हटना। तो चलो मोती, घर को चले इससे पहले कि तूफान फिर से आ जाए। फिर आखिरकार वो अपने घर पहुंच गए। चूल्हे में आग जल रही थी और बाहर बर्फ गिर रही थी। शेर खान ने कमाई हुई रकम को संदूक में रखा और मुस्कुराया। वो शेर खान आग के पास बैठा और मोती उसके कदमों में आकर बैठ गया। शेर खान ने मोती से कहा, हमने एक और दिन जीत लिया है मेरे दोस्त।
یہ ہماری کامیابی کا راز ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اور مشکل میں ہمت نہیں ہارتے، اور پھر اللہ بھی ہماری مدد کر دیتا ہے۔ اس رات شیرخان نے خواب دیکھا کہ اس کا باغ اور بڑا ہو گیا ہے اور وہ مزید گاؤں میں جا کر لوگوں کو اپنے رس بھرے سیب دے رہا ہے۔ اگلی صبح شیرخان جاگا اور مسکرا کر بولا، چل میرے دوست، آج ایک نیا دن ہے اور نئی کامیابی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ موتی زور سے بھونکا اور جیسے کہہ رہا ہو کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور پھر وہ دونوں مل کر اپنے باغ کی طرف روانہ ہو گئے۔